जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे हमारा नवोदय विद्यालय के सिलेबस का मैथ के पहला टॉपिक है। तो मैथ का पहला टॉपिक हमारा क्या है कि नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या एवं संख्यात्मक प्रणाली। ठीक है, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें नंबर सिस्टम को भी सारा चीज डिस्क्राइब करेंगे और इसमें हर टॉपिक वाइज टॉपिक इसको समझते चलेंगे, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है आपको, कहीं भी कोई चीज समझने में दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप ये नंबर मेरा लिखा हुआ है, ये मेरा नंबर है 8640083947। इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि मतलब कि आप लोग कॉल करिए तभी आप लोगों का हर चीज सोल्यूशन डाउट हो पाएगा, मतलब क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको, आप उस नंबर पे मैसेज भी कर देंगे तो आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप कमेंट में भी, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या परेशानी होती है, आप बेझिझक, बिना मतलब ऐसा ना फील हो कि नहीं को अपना नहीं, अपना ही समझ के कॉल कर लेना, मैसेज कर देना। जो चीज नहीं समझ में आया कि सर मुझे इस टॉपिक में ये चीज हमें दिक्कत है, आप हमें ये चीज फिर से डिस्क्राइब कर दीजिए या फिर मुझे ये इस चीज को फिर से समझा दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले मतलब अपने टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है? डेसिमल सिस्टम। ये डेसिमल सिस्टम होता क्या है आखिर? ठीक है, टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन दिस सिस्टम 10 सिंबल्स और डिजिट्स आर यूज। यानी कि डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स, यानी कि 10 डिजिट्स यानी सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये उसके डेसिमल सिस्टम हो गए, यानी कि दशमलव प्रणाली, इसको हिंदी में बोलती है दशमलव प्रणाली। हिंदी में इसको बोलते हैं दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली। ठीक है, दशमलव प्रणाली, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रणाली। इसमें हमें, जैसे ये संख्या हो गई, ये नंबर हो गया, नोट, डेसिमल सिस्टम नंबर्स आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट से, ये राइट से लेफ्ट की तरफ यूज होता है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है? राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसमें समझने की, ज्यादा मूड लगाने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें होती हैं कि डेसिमल सिस्टम जो होता है, जो मतलब कि होता है जो राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है, इसमें 10 सिंबल्स यूज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं डेसिमल सिस्टम। और फिर इसके बाद एक डेसिमल सिस्टम का ही एक चीज है, क्या है इस चीज का नाम क्या है कि in these digits are divided into units, tens, 100,000, 10,000 etc। यानी कि ये जो नंबर है ये डिवाइड है कैसे? जो पहले राइट से, जैसे मान लीजिए इधर साइड है, मैंने यहाँ पे 6 लिखा, मैंने यहाँ पे 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। होता क्या है कि हम जैसे अभी बोले कि ये डेसिमल सिस्टम जो होता है ये यूनिट्स में मतलब कि इसके जो है ये डिवाइड होते हैं किसमें? यूनिट में, मतलब कि ये विभाजित होते हैं। कैसे विभाजित होते हैं? जैसे मैंने विभाजित करने का मतलब ये है कि इसके स्थान का नाम अलग है, इसके स्थान का नाम अलग है, इसके प्लेस का नाम अलग है, इसके प्लेस का नाम अलग है, इसके प्लेस का नाम अलग है। प्लेस का नाम मतलब आप समझ ही रहे होंगे क्या मैं बोलना चाहता हूँ, स्थानीय मान हिंदी में बोलते हैं, उसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। हम कहते हैं जो ये डिवाइड है,
ये किस प्लेस पे है, यूनिट डिजिट पे। इसी को वंस भी बोलते हैं, इसी को यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, इसी को इकाई अंक भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, ये यूनिट पे है, यूनिट, यूनिट्स, टेंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, हंड्रेड, ये होता है थाउजेंड, थाउजेंड। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल डेसिमल सिस्टम को समझ गए होंगे। डेसिमल सिस्टम यानी कि जो दशमलव प्रणाली होती है, दशमलव यानी कि वन, ये वन पे है, ये टेंस पे है। दशमलव का मतलब आप दशमलव 10 से ही समझ रहे होंगे कि ये मतलब जिस तरह से लिखे हुए हैं, यूनिट्स हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड हो गया, ये थाउजेंड हो गया, ये 10,000 हो गया, ये 10,000 हो गया। ठीक है, अभी आपको हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होती होगी, इस चीज को समझने में कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत होती है तो आप बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें उम्मीद है कि इसमें ज्यादा माथा लड़ाने की जरूरत नहीं, बस आपको यूनिट और टेंस ये डिवाइड किया है, कैसे कैसे डिवाइड किया ये बताया है, इसमें कुछ है नहीं, आगे सब कुछ है। फिर क्या है, बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बाइनरी सिस्टम, ये बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर की में यूज होने वाली लैंग्वेज है। इसमें ज्यादा वो माथा लड़ाने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ पता है क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि ये बाइनरी सिस्टम है, इसमें बोला है इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम टू डिजिट्स आर यूज, यानी कि बाइनरी सिस्टम में टू डिजिट यूज होते हैं। कौन? जीरो और वन, जीरो और वन। ठीक है, जीरो और वन। और यहाँ पे एक स्पष्ट शब्दों में मैंने यहाँ पे नोट करके सारा चीज बाकायदे यहाँ पे लिखा हूं, इट इज यूज इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब ये जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में यूज होती है, यानी कि फील्ड यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में इस चीज का ज्यादा, इस चीज का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी सिस्टम। बस इतना समझना है कि बाइनरी सिस्टम जो है कंप्यूटरीकृत लैंग्वेज है, यानी कि कंप्यूटर में होने वाली यूज होने वाला सिस्टम है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं जानना है ना कुछ इसमें ज्यादा सीखना है। ठीक है, अब का है ऑक्टल सिस्टम। 8 सिंबल्स और यूज इन दिस सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम में जो है ऑक्टल सिस्टम में, इसमें जो है 8 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से सिंबल हैं वो भी जान लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम में 8 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। सिंबल्स ये नंबर जो है 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया ऑक्टल सिस्टम। इसमें और कुछ भी नहीं सीखना है, ना इसमें कुछ बताना है, ना इसमें कुछ जानना है। बस इसमें सिर्फ ये जानना है ऑक्टल सिस्टम में 8 सिंबल्स यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? 0 है, 2 है, 4 है, 3 है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 7 8 9, सॉरी 7 तक की। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है, ना इसमें कुछ सीखना है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हेक्साडेसिमल सिस्टम। देखिए, ये जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि शूट, शांत रहो चुपचाप, एकदम इधर उधर मत करो, चुपचाप शांति से पढ़ो। ये जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसमें सिंबल्स जो नंबर वाले हैं वो तो यूज होते ही हैं, वो तो यूज होते हैं नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ मैथमेटिक जो सिंबल्स हैं उसके साथ साथ अल्फाबेटिक सिंबल भी यूज किए जाते हैं। इसमें 16 सिंबल्स होते हैं, इसमें होते हैं 10 होते हैं मैथमेटिक सिंबल्स, और 6 होते हैं अल्फाबेट के। जो एबीसीडी होती है, आप लोग जानते होंगे, जो एबीसीडी होती है वो सिंबल्स भी है। ठीक है, कैसे? दिस सिस्टम यूज्ड इन 16 सिंबल्स इन एडिशन टू मैथमेटिकल नंबर्स, अल्फाबेटिक लेटर और ऑल्सो यूज्ड दिस सिस्टम। ठीक है, ये पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं इसमें जो है
हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 डिजिट से यूज होते हैं, 16 सिंबल्स तो यूज होते हैं, लेकिन ये कह रहा है मैथमेटिक के अलावा अल्फाबेटिक सिस्टम भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें कुछ समझना नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही समझना है आप लोगों को कि सिर्फ इसमें कितने सिंबल्स होते हैं, हेक्साडेसिमल में कितने हैं और ऑक्टल में कितने होते हैं, और डेसिमल को कैसे पहचानेंगे, इसमें कितने सिंबल्स यूज होते हैं। बस इसके अलावा ना कुछ आपको सीखना है ना कुछ करना है, बस इससे ज्यादा ना जानना ही है कुछ। ठीक है, इसके अलावा क्या है मेरा टॉपिक, नेशनल कैलकुलेशन सिस्टम, भारतीय गणना प्रणाली, हिंदी में इसको बोलते हैं नेशनल कैलकुलेशन सिस्टम, भारतीय गणना प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी कुछ आप लोगों को कुछ चीजें मैंने समझाया था। इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक कैलकुलेशन सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। अभी मैंने आपको पिछले ही बताया था डेसिमल सिस्टम, आपने थोड़ा उस चीज पे गौर किया होगा, मैंने उसको बताया डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम मैंने अभी आपको बताया था। डेसिमल सिस्टम में मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, ठीक है, 3 है, 8 है, 7 है, 5 है, 2 है। मैंने यहाँ पे 2 को कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, मैंने यहाँ पे 2 को लिखा है, क्या लिखा है, 2 को लिखा है यूनिट डिजिट, आप चाहें तो वंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ चाहे यूनिट डिजिट ही हालांकि इसको बोलते हैं, वंस टेंस ये भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब कोई वो रोक टोक नहीं है। बाकी आपको समझाते हैं, यूनिट डिजिट 2 पे है, 10 पे कौन सा है, मैं यहाँ पे पहले ये बता देता हूँ, ये है किस पे, यूनिट पे, वहां पे लिखा भी है, ये है 10 पे, 10 प्लेस पे है, ये किस पे है, ये किस पे है, 100 पे, 100 पे, 7 यहाँ पे भी लिखा भी है 100 पे, 8 कहाँ पे है, 1000 पे, 3 कहाँ पे है, 10,000 पे। आपको इस चीज से समझ में आ रहा है कुछ, भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, अब जैसे हमको इसको लिखना हो कि 3 यहां जो है प्लेस, जैसे मान लीजिए मैं इसको क्यों कह रहा हूं प्लेस वैल्यू क्यों, मैं इसको 50 बोला, मैं बोला इसको 52, मैंने पहले कहा 50 फिर कहा 2, यानी कि वो 50 है फिर 2 है। ठीक है, मैंने कहा इसको 2, 2 क्या हो गया, यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका जैसे मैं पूछूं कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 2 का प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस वैल्यू 2 हो गया, 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 5 के बाद मल्टीप्लाई बाई 10, अगर मैं इससे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसीलिए तो मैं इसको टेंस बोल रहा हूं कि 5 टेंस डिजिट पे है। मैंने इसके 100 700 पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक पेज 8 कर लूं, तो जैसे मैंने कहा वो नंबर क्या था पिछले वाला, 38,752। ठीक है, ये नंबर था आपके पास, वो ये नंबर था, यही नंबर था। मैंने कहा इसको 5 को लिखा यहां पे, मैंने यहां पे 5 को लिखा, शांत रहोगे कि नहीं रहोगे, मैंने यहां पे 5 लिखा, ये 5 है, ठीक है, 5 को मैंने यहां पे लिखा 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाई 100 किया, यहां पे 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाई 1000 से किया। ठीक है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो यहां पे हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। आप देखना इसके समझ से जो 1 से 10 हम क्यों लिखते हैं, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका आसान तरीका भी बताएंगे कैसे, मतलब इसको करते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 से मल्टीप्लाई किया 1 से, ये 1 प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 प्लेस पे है तो 10 सेकंड प्लेस, यानी इसका तो प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट तो 5 है, लेकिन है किस पर स्थान पे, ये 1 2 यानी कि 10 पे है, 1 10 तो 10 से मल्टीप्लाई किए। हमने कहा 100, ये 100 के प्लेस पे है तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिए, यहाँ पे 1000 पे है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1000, यहाँ पे 10,000 पे है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज, भारतीय गणना प्रणाली, नेशनल नेशनल जो ये सिस्टम है, नेशनल कैलकुलेशन सिस्टम है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगला टॉपिक। अब जैसे इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझो सभी कोई, ये किसी एक के लिए नहीं है। ठीक है, देखो जैसे क्या लिखा है, इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम, यानी कि जो विश्व की गणना प्रणाली होती है उसको कैसे करते हैं। ये तो अपने भारत के लिए हो गई, यानी कि नेशनल के लिए हो गई भारतीय गणना प्रणाली, नेशनल कैलकुलेशन सिस्टम। ठीक है, इंडियन नेशनल सिस्टम। देखो आप जैसे मान लो इंटरनेशनल, तुम लोग ये कभी सुने हो यूनिट, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, 10,000। ठीक है, फिर इसके बाद पता है इंटरनेशनल में क्या होता है, 100,000, यानी कि हिंदी में उसको 100,000, फिर उसको लाख को मिलियन, ठीक है, मिलियन, ट्रिलियन, ये जो चलता है ना, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 8 मिलियन, मतलब मिलियन जब जहां पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, मिलियन, जब मिलियन मिलियन यूज होने लगे तो समझ जाना कि वो इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखो, ये किस पे है, ये किस पे है, यूनिट पे है। ठीक है, ये किस पे है, टेंस पे है, ये किस पे है, 100 पे है, ये किस पे है, 1000 पे है। ठीक है, 10,000 हो गया। फिर यहां पे ये किस पे है, 100,000, अब यहाँ पे 100,000 यूज होगा, 100,000, ये किस पे है, मिलियन पे, किस पे है, 8 किस पे है, मिलियन पे। ठीक है, और हिंदी से बता देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 100,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन पे आ गए। उसमें 100K होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वो 100K होता है, फिर उसको लाख नहीं बोलते हैं इसमें, फिर वो
100 100,000 हो गया, फिर इसके बाद मिलियन हो गया। समझ में आ गया सारा चीज। अब बढ़ेंगे अगला टॉपिक। आप देखो, अब यहां से बिल्कुल ध्यान से समझो। वो तो अभी क्या था, अभी नॉर्मल चीज था, उसको बस देखना था, उसमें उसमें कुछ करना थोड़ी था। उसमें सिर्फ देखना था कैसे कैसे क्या होता है, बाकी उसमें था कुछ नहीं। उसमें सिर्फ देख लो कि ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं, सारा चीज डिवाइड करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे रोमन नंबर हो गया, ठीक है। अब तुमको रोमन नंबर को ऐसे सीखो कि जैसे मान लो तुमको उसमें ये ना लगे कि हम रटे हैं, रट के नहीं। मैं कोई भी नंबर यहां पे लिखूं, मैंने यहां पे कोई भी नंबर लिखूं, मैं यहां पे कोई भी नंबर लिखूं, तो तुमको ये ना सोचना पड़े कि ये क्या चीज लिखा है, मतलब इसका मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझो रोमन नंबर कैसे 1 से लेकर के 1000 तक की तुमको बिना रुके बस देख के बता दोगे कैसे रोमन नंबर लिखा कैसे जाता है, तुम समझ जाओगे ऐसे। बहुत आसान होता है, पता है कैसे होता है, देखो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बस इतना चीज का याद होना चाहिए, बस इतना तुमको लर्न होना चाहिए। 1 का होता है आई, 5 का होता है वी, 10 का होता है एक्स, 50 का होता है एल, 100 का होता है सी, 500 का होता है डी, 1000 का होता है एम। अगर तुमको इतना पता है ना, कितना पता है, बस इतना पता है ना, तो तुम कहां से कहां तक की कर सकते हो पता है, 1 से लेकर के 1000 तक की। और ये वास्तव में ये पेपर में आता भी है, नवोदय की एग्जाम में ये पेपर में आता भी है, ठीक है। ये सारा चीज पेपर में भी आता है, ठीक है। और पूछेगा भी कैसे वो भी बताऊंगा। जैसे तुम लोगों को इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत। बस इसका क्या होता है, 1 का आई, 5 का भी, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी, 1000 का एम। तुम लोग हमारे साथ बोलना, 1 का, 10 का, 5 का, 15 का, 100 का, 500 का और 1000 का। इतना समझ में आ गया। देखो अब मैं कैसे कैसे बनाता हूं, बस देखना। और रोमन इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसको लिख लो, पहले नोट कर लो। रोमन नंबर को अभी मत नोट डाउन करो, अभी तुम लोगों को नोट डाउन नहीं करना है, मैं बताऊंगा कब करना है, ठीक है। रोमन नंबर को रोमन नंबर जो है, रोमन नंबर को हम केवल थ्री थ्री टाइम्स यूज्ड, 3 टाइम यूज करते हैं। यानी कि रोमन नंबर को, यानी जो रोमन संख्याएं हैं उसको हम केवल 3 बार ही यूज कर सकते हैं, किसी संख्या को बनाने के लिए केवल हम 3 बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। केवल हम किसी संख्या को 3 बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला टॉप पॉइंट हो गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, हमारा दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, देखो हम लोगों का दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि किसी भी रोमन नंबर के पीछे, ध्यान से सुनो, ये जो जितने भी नंबर लिखे हैं कैसे कैसे करना है समझना। देखो जैसे मान लो हमको लिखना है 6, ठीक है। एक पेज ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लो हमको समझना है,
ठीक है। जैसे मान लो कि हमको ये समझना है, देखो ध्यान से सुनो, इधर सुनो। जैसे मान लो कि हमको क्या करना है, लिखना है, 1 का होता है ए, आई होता है, 2 लिखना है तो हम इसको 2 बार लिख दिए, 3 लिखना है तो 1 2 3 टाइम्स लिख दिए इसको। और मैंने अभी देखो समझाया था, क्या समझाया था, कि किसी भी नंबर को, रोमन नंबर को केवल हम 3 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। किसी भी नंबर को हम लोग 3 बार यूज कर सकते हैं। तो देखो 3 बार के बाद हम लोग चौथा बार जब ऐसे यूज करेंगे 1 2 3 4, मैंने कहा जब यहाँ पे 3 बार लिखे तो 1, ये आई को 1 बार लिखे तो 1 हो गया, 2 बार लिखे तो 2 हो गया, 3 टाइम्स लिखे तो 3 हो गया। ठीक है, जब मैं 4 लिखना था तो मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, 1 2 3 4, क्यों क्यों इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि रोमन नंबर का नियम होता है कि किसी भी रोमन नंबर को केवल हम 3 बार यूज कर सकते हैं। कोई भी संख्या बनाने के लिए हम 3 बार यूज कर सकते हैं। कितने टाइम, 3 टाइम्स। अब देखो यहां पे, जैसे मान लो मैं यहां पे 3 टाइम्स, तो यहां पे 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, यहां पे तो 4 टाइम्स हो गया, कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब 4 को बनाना है तो मुझे ये देखना है कि मैं किसके करीब पहुंच गया हूं। ठीक है, मैंने 5 का बताया था ना, 5 का बताया था ना। ठीक है, देखो किसी भी रोमन नंबर को पीछे साइड, मैंने यहाँ पे, मुझे 5 का पता है लेकिन 4 का मुझे नहीं पता है, मैंने यहाँ पे 4 लिख दी, 5 लिख दिया, ये हो गया 5 का। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे नियम ये कहता है कि 3 के बाद, जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिख दिया, और नियम ये कहता है किसी भी रोमन नंबर को 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं, और अगर 4 टाइम किए तो गलत हो गया, और मुझे 4 का पता नहीं है। अगर मैं आई आई से 4 बनाऊं तो वो ज्यादा 4 बार हो जा रहा है, और 5 का मुझे पता है, तो पता है क्या करेंगे, 5 का मुझे पता है ना, पहले यहाँ पे समझ लो, आगे चल के तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं, पहले यहीं पे सारा चीज समझाएंगे। 5 का क्या होता है, मुझे 5 का पता है, 5 से हमें कितना कम चाहिए, 1। हम किसी भी रोमन नंबर को इसके, यानी कि जितने भी नंबर उधर दिए थे उन नंबरों के पीछे हम केवल एक बार, कम करने के लिए केवल एक बार, जैसे अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे 5 के बाद 1 कम किए तो 4 बन गया, ये 4 बन गया, क्या बन गया, 4 बन गया, 4 बन गया, 4 बन गया। अब जैसे हमको 4 के बाद, जैसे तुम कहे कि यहाँ पे 4 बन गया, तो मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा और 2 बार कम कर दिए, 1 2, मैंने 2 बार कम कर दिए। ठीक है, मैं 2 बार कम कर दिए तो क्या ये 3 नहीं बन गया, आप कहोगे कि सर ये 5 है और मैं इसके पीछे 2 बार लिख दिया तो 1 2, 2 कम हो गया तो ये 3 बन गया, कह नहीं सकते। तो रोमन नंबर का नियम ये कहता है कि किसी भी नंबर के पीछे, रोमन नंबर के पीछे अगर कम करना है तो हम इधर एक ही बार लिख सकते हैं, अगर 2 बार लिख दिए तो गलत हो गया, मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया, गलत हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ पे 2 बार लिख दिए तो गलत हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इतना तुम लोगों को समझ में आ गया। देखो इतना समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, हमें जैसे मान लो कि 5 6 बनाना है, आगे साइड, इसके आगे साइड हम 3 बार यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हमको कम करना रहेगा तो हम केवल एक ही बार यूज करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक ही बार यूज करेंगे, एक बार के अलावा नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे, अब हमको 6 बनाना है, 5 का हो गया, पता हो गया, 5 से 4 तक की, हमें 4 बनाना था, 4 का नहीं पता था लेकिन 5 का पता था, हमें एक कम करना है, इधर साइड एक बार यूज करेंगे, लेकिन जब हमें इधर साइड यूज करूंगा ना, इस नंबर के इधर साइड, तो मैं 3 बार कोई भी संख्या लिख सकता हूं, कैसे, जैसे फिर से
इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। अब जैसे फिर से ऐड किया, फिर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने किया, कोई भी मैंने मतलब मुझे 6 बनाना है, मुझे 5 का तो पता है लेकिन 6 का मुझे नहीं पता है। क्या करूंगा मैं, 6 के इधर साइड में एक ऐड कर दूंगा। रोमन नंबर ये कहता है कि इसके इधर साइड एक ही बार कम कर सकते हो। रोमन अगर मैं 5 के इधर आई लिख दिया तो इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि 5 से 1 कम है, ठीक है। और ये काम सिर्फ एक बार कर सकते हैं। कितना बार, एक बार, ठीक है। जैसे हमको क्या करना है, 50 से क्या करना है 50 को, जैसे 50 का क्या होता है एल होता है, मैं मान लो 9 का मुझे एक्स का पता है, मान लो 10 का मुझे पता है, ठीक है। लेकिन 8 का भी मुझे पता है, क्योंकि 5 मैंने लिख दिया, मैंने 5 लिखा, 5 लिखा, मैंने कहा कि 5 का मुझे पता है। 5 के बाद मैंने 1 लगा दिया तो 6 बन गया, 2 बार लगा दिए तो 7 बन गया, 3 बार लगा दिए तो 8 बन गया, ठीक है, 8 बन गया। मैंने कहा 9 बनाना है, तो क्या ऐसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि रोमन नंबर ये कहता है कि किसी भी रोमन नंबर को हम केवल 3 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई आई कितने बार हो गया, 4 बार हो गया, 4 बार हो गया। तो 4 बार जब हो गया तो अब मैं क्या सोचूंगा, 8 तो बन गया, 9 नहीं बन रहा है। अब जैसे ही तुम समझ लो तुमसे अगर कोई नंबर नहीं बन रहा है, इसका मतलब तुम किसी ना किसी के करीब पहुंच गए। तुम किसके करीब पहुंच गए हो, 10 के। 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है। 10 का तो तुम्हें पता है एक्स होता है, 10 का जब तुम्हें पता है तो क्या तुम एक कम कर दोगे तो 9 नहीं बन जाएगा, 9 बन गया, ये 9 बन गया। अब हमें क्या करना है 10, तो 10 का होता है एक्स, एक्स होता है, एक्स के बाद हमको लिखना है 11, 1 इधर साइड में 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन इधर साइड पीछे साइड केवल एक ही बार कर सकते हैं। जैसे मुझे 8 बनाना था, तो क्या मैं यहाँ पे 2 बार यहाँ पे आई कर सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि रोमन नंबर ये कहता है कि पीछे साइड केवल एक बार एक ही संख्या कम कर सकते हैं, एक बार। लेकिन जब आगे साइड बढ़ाना है तो 3 संख्या लिख सकते हैं, 3 बार उसी संख्या को लिख सकते हैं। हमें लिखना है 12, तो 10 है और ये क्या है 2, देखो ध्यान से समझो, ये क्या है 10 और ये क्या है 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 बन गया। ये किसका रोमन नंबर है 12 का। अब तुमको 13 बनाना है, तो ये हो गया 10 और हमें 13, 3 और चाहिए, तो 1 2 3, 1 2 3, हमें 14 बनाना है, 14 बनाना है। तो क्या हो गया ये 10, क्या हो गया 10 और 4 और चाहिए। तो मैंने अभी 4 का क्या सिखाया था, 4 का मैंने ये सिखाया था, जैसे मान लो यहाँ पे 4 का क्या होता है, 5 का तो मुझे पता है, ये 5 लिख दिए, और हमें 1 कम चाहिए तो 1 लिख दिए, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो हमको क्या करना है 19 बनाना है, क्या बनाना है, तो ये क्या हो गया 10, तुम्हें 19 बनाना है तो क्या करोगे, हमें पता है x होता है, पहले क्या हो गया x, ये कितना हो गया 10 और 9 हमें लिखना है, क्या लिखना है 9। तो हमें कितना कम चाहिए, ये x हो गया 10 का तो पता है, और 9 का होता है xi, ये क्या बन गया 19, 19 बन गया, ठीक है। x हो गया 1 हो गया x हो गया, ठीक है, क्या बन गया 19। कोई दिक्कत समझने में, परेशानी, देखो अब जैसे मान लो हमें 19 बन गया, अब हमें क्या बनाना है 20, तो 10 प्लस 10 चाहिए, तो x हो गया, x हो गया। अब जैसे मैंने कहा था 19 मुझे चाहिए, 19 यानी 19, 19 तो मतलब क्या चाहिए 20 से एक कम चाहिए, तो एक 10 से हम एक घटा दिए, क्या बन गया ये 90, ठीक है, 20 तक की कोई दिक्कत। अब जैसे हमको 20 के बाद हमको वो बनाना है, बस वही करना है, बस मेन चीज यही था सिखाना, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लो हमें 20 के बाद हमें क्या करना था, जैसे मान लो 21 लिखना था, 21, ध्यान से सुनो 21, ये हो गया 20, ये हो गया 1, ठीक है। 20 का क्या होता है एक्स एक्स, 21 का क्या होता है आई,
क्या बन गया 21, हमें 25 बनाना है। तो 20 का तो हमें पता है क्या होता है, 20 को पहले कैसे बांटेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 5 बट गया। 10 का क्या होता है x, 10 का क्या होता है x और 5 का होता है iv। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? देखो अब समझो, हमें लिखना है 30, शांत रहो, ये क्या होता है 30, हमें क्या लिखना है 30। अब बना लोगे ना कैसे कैसे करना है, हमें लिखना था 30, कैसे बांटेंगे 30 को, 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 बार बट गया, 3 बार तक की तो हम नंबर लिख सकते हैं, रोमन नंबर को हमने क्या बोला 3 बार तक की तो हम लिख सकते हैं और 1 बार तक की कम कर सकते हैं। देखो 10 हो गया तो x, फिर x, फिर x, जब ये ट्रिपल x बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया 30, क्या बन गया 30, ठीक है। अब 30 को जैसे हमको यूज करना है, जैसे मान लो कि अब हमको लिखना है 30, 3 बार यूज कर लिए कोई दिक्कत, हमको लिखना है 31, 30 का तो मुझे पता हो गया, जैसे मान लो पहले बांट लोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या बन गया, और फिर क्या करना है 1, तो 30 का होता है x x x बन गया, क्या बन गया x x x, फिर 1 लिखना है, 1 का होता है i, ये बन गया 31, क्या बन गया, कोई दिक्कत, समस्या, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जैसे मान लो यहां पे कोई दिक्कत किसी को, आप जैसे मान लो तुमको 35 लिखना है, तो 35 को कैसे बांटोगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। तो 10 का हो गया x, फिर 10 का हो गया x, फिर 10 का हो गया x, और 5 का कितना हो गया i, सॉरी 5 का कितना हो गया v बस होता है, 4 का होता है iv, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत, अब तुम कहोगे कि इसका मतलब जैसे तुमको ये बनाना है, तुमको क्या बनाना है 40 बनाना है, तुम क्या करोगे 40 को कैसे पहले डिवाइड करोगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितने बार हो गया 4 बार। अब कुछ दिमाग में खटक रहा होगा, क्या खटक रहा है कि यहां तो 4 बार आ गया, आप क्या करेंगे, हमें मतलब कि 40 पे हम पहुंच गए, कितना पहुंच गए 40, अब 40 पे क्या किया जाए, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 40 पे पहुंच गया, तो मैं 4 बार तो किसी संख्या को x, अब तुम सोचो कि 4 बार मैं इसको लिख दूं x x x x, 4 बार x तो नहीं लिख सकते, ठीक है, तब क्या करें, अब तुम सोचो कि जब नहीं बन रहा है तो मैं किसके करीब पहुंच गया हूं, क्या तुम 50 के करीब नहीं पहुंच गए हो, और 50 का क्या होता है, क्या होता है l, क्या होता है l, 50 का क्या होता है l। अब 50 पर तो तुमको पता है कि मान लो चलो मुझे 50 का तो पता है, 50 का कितना होता है l, हमें 40 बनाने के लिए 50 से कितना कम करना पड़ेगा 10, जैसे तुम्हारे पास 50 रुपए है, तुमको उसमें 10 रुपए कम करना है, ठीक है, तो तुम 50 में तो 10 कम करोगे ना, कितना कम करोगे 10, मान लो यहाँ पे 50 में 10 कम किए हो, तब ना बनेगा 40, हमें 50 का पता है 50 का पता है क्या होता है l, और रोमन नंबर के पीछे अगर लिखते हैं तो वो कम यानी कम को दर्शाता है, तो हम क्या कम कर दिए x, यानी कि ये चीज ये दर्शा रहा है कि ये 50 है, 50 से एक कम है x, यानी कि 10, तो क्या बन गया यहां पे क्या बन गया 40, 40 बन गया 40। अब जैसे तुम कहोगे कि सर जब ऐसे बन गया एक कम कर दिया तो 30 बन गया, तो अभी मैं क्या बताया हूं 5 वाले में क्या बताया हूं, जब हम
5 को डबल कम करके हम यहाँ 3 नहीं बना सकते, तो क्या हम यहाँ पे 50 में एल में 2 बार एक्स लिख करके क्या 30 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? जैसे यहाँ पे 50 हो गया, इधर साइड तो एक ही बार लिख सकते हैं ना, इधर साइड में एक ही बार लिख सकता हूं, पीछे साइड तो मैं एक ही बार लिख सकता हूं, मैं आगे साइड में यहाँ पे 3 बार लिख सकता हूं। 3 बार से चौथा बार नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, समस्या? समझ में आ रहा है सारा चीज? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? देखो, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मैं 5 बनाने के लिए 3 बनाने के लिए 5 के पहले 3 बार आई नहीं, 2 बार आई नहीं लगा सकते, उसी तरह से 30 बनाने के लिए 50 के यानी एल के पहले 2 बार हम एक्स क्यों लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसे ही जब हमको अब मैं कहां पहुंच गया? 50 पे। कितना पे पहुंच गया? 50 पे। एल पहुंच गए। जब एल पे पहुंचे तो तुम कहोगे कि सर ये एल का तो पता है, जैसे हमको मतलब तुम कहोगे 45 कैसे बनाएंगे? तो 40 को कैसे बनाओगे? 50 को पहले 40 को 50 के तरीके से बनाए थे, तो 50 का लिखे एल और हमको करना है 10 कम, तो हम कर दिए क्या? एक्स। तो 10 कम हो गया और क्या बनाना था? 5। तो 5 का लिखेंगे आई, ओ सॉरी 5 का लिखेंगे भी। ये क्या बन गया? 40। देखो अब इसमें क्या दर्शा रहा है? 50 से 10 कम तो 40, और 40 से 5 अधिक तो 45, तो यहां 5 आगे लिखा हुआ है। समझ में आया? अब हमको 60 बनाना है। 60 बनाना है तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? हमको 60 बनाना है। क्या बनाना है? 60 बनाना है। जैसे हमको 60 बनाना है, क्या बनाना है? 60। जब हमको 60 बनाना है तो हम क्या करेंगे? 50, क्योंकि 50 से अधिक है। देखो जितने भी नंबर लिखाया हूं ना, 1 का आई, 5 का भी, 10 का एक्स, इसके पीछे साइड का भी 10 से बनेगा। जैसे मान लो 5 के पीछे 4 बनाना है, यानी जो जो नंबर लगाए हैं ना, उसके पीछे पहले वाला नंबर, ठीक है, और उसके बाद के 3 नंबर वो बनेंगे। समझ में आ रहा है? वो बनेंगे। उसके बाद चौथा नंबर नहीं बनेगा। फिर चौथा जैसे ही तुम पहुंचोगे तो फिर वो 100 पे पहुंचोगे। 100 से फिर तुम 100 के पीछे से फिर 100 के पीछे जैसे तुमको 90 बनाना है, तो तुम ना ऐसे नहीं कर सकते हो एल और 4 बार एक्स लिख दो, ऐसे नहीं करोगे। वो तो 4 बार हो गया, अब मैंने बोला हूं 3 बार ही लिखना है। ठीक है, तो क्या करोगे? सी लिखोगे। हमें 10 कम करना है तो सी से -10 कम करना है तो एक्स पीछे लिख देंगे। पीछे लिखते हैं तो इसका मतलब कम होता है। अब तुमको 80 बनाना है तो सी लिख के फिर 2 बार लिख दे, तो यहाँ पे 2 बार नहीं लिखोगे, पीछे साइड केवल एक ही बार लिख सकते हो। कोई दिक्कत? जैसे समझो, अब मैंने बोला 60 बनाना है, तो तुम क्या करोगे? 60 किससे अधिक है? 50 से अधिक है कि नहीं है? तो 50 का लिखोगे 50 प्लस 10। क्या बना गया? 50 प्लस 10। 50 का हो गया एल और 10 का हो गया एक्स। क्या बन गया? 60। तुम्हें 70 बनाना है तो क्या बनाओगे? 10 यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 10 प्लस 10, तो 50 का हो गया एक्स एक्स, और हमें 17 का, ये हो गया 70 का। ध्यान से सुनो, इधर समझो, उधर मत देखो। हमें 80 बनाना है। 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। देखो यहाँ पे 10 10 के लिए तो एक्स 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 लिख सकते हैं, 50 के लिए क्या लिख सकते हैं? एल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, समस्या? कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही जैसे मान लो आप जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, अब कैसे बनाना है? जैसे मान लो तुमको बनाना है 90 बनाना है। 90 तुमको बनाना है तो 90 को कैसे लिखोगे? 90 का 4 बार तो 50 के बाद देखो, जैसे मान लो तुम कैसे तोड़ने की कोशिश करोगे? 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 1 2 3 4, और मैंने बोला है केवल 3 टाइम्स यूज करेंगे। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे कि किसके करीब पहुंच गए हैं। 100 के करीब पहुंचे हैं। 100 के करीब पहुंचे हैं तो 100 का होता है सी, और सी के पहले कितना कम चाहिए? 10, तो हम 10 के लिए एक्स लगा दिए। ये हो गया 10 कम, तो एफ बन गया, क्या बन गया? 90।
क्या बन गया? कोई दिक्कत, समस्या? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो हमको बनाना है 110, 110, तो जैसे मान लो 110, तो 100 प्लस 10, तो 100 का होता है सी, और प्लस इसमें कर देंगे कितना? एक्स। आगे लिख देते हैं तो प्लस हो जाता है ना। अब जैसे मान लो 120 बनाना है, तो फिर एक एक्स लगा देंगे, क्योंकि एक बार 10 और जुड़ जाएगा। 130 बनाना है, तो फिर एक बार एक्स लिख दिए। लेकिन हाँ 140 यानी 140 यानी 140 बनाना है, तो क्या मैं फिर से यहाँ पे 40 कर सकता हूँ? 1 2 3 4, 1 2 1 2 3। अब फिर इसके बाद जैसे मान लो फिर हमको 140 बनाना है, तो क्या मैं इसको फिर से एक बार एक्स लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बोला हूं कि एक्स एक्स अब यहाँ पे कितने बार हो गए? 4 बार। अब देखना है कि 50 कैसे बनता है। मैंने 50 कैसे बनता है बताया था कि नहीं बताया था? तो 50 का क्या होता है? 100 तो ये हो गया, अब डायरेक्ट 50 का क्या होता है? 50 का क्या होता है? एल, और 10 कम करना है एल में। तो एल में जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एल लिख दिया, और हमको 10 कम करना है, तो इसके पीछे एक्स लगा देंगे। कितना बन गया? 140 बन गया। 140 बन गया कि नहीं बन गया? कोई दिक्कत, समस्या? जहां ना समझ में आए बिल्कुल ये बेझिझक पूछ लेना। अब जैसे मान लो हमको यहाँ पे वो बनाना है। अब इतना समझ में आ रहा है सारा चीज? इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को? इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को? अब कोई दिक्कत नहीं है, तो अब देखो ध्यान से, होता क्या है, जैसे मान लो कि फिर से हमको बनाना है क्या? 200 मान लो पहुंचना है, 200। क्या बनाना है? 200। तो 200 बनाने के लिए क्या मैं 100 100 कर सकता हूं? 100 100 कर दिया, 100 प्लस 100, तो क्या बन गया? सी। सी दो बार तो मैं लिख सकता हूं कोई भी नंबर, दो बार तो हो गया। अब मैं से जब मान लो 300 बनाना है, तो प्लस 100 एक और कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? फिर से एक सी हो जाएगा, तो 300 हो गया। आप कहो कि तुम 300 बनाना है, मैं बीच वाला सारा चीज सिखा दिया हूं कैसे बनता है, ठीक है? मुझे 300 बनाना है, तो 3 बार सी लिख दिए। अब मुझे 400 बनाना है, जिस तरह से हम 5 बनाए थे, और जैसे मान लो 5 बनाए थे, 4 बनाए थे, अब उसी तरह से देखो 400 कैसे बनेगा। 500 का होता क्या है? डी होता है कि नहीं होता है? 500 का डी होता है। और हमें कितना कम चाहिए 100 से? मतलब 500 से कितना कम चाहिए 400 बनाने के लिए? 100। हमें 100 कम चाहिए ना, तो हम इसके पीछे सी लगा देंगे। क्या बन गया? सी लिख दिए और डी लिख दिए। इसके पहले लिख दिए 100, तो क्या बन गया? 400। इसके बाद लिख दिए सी, तो क्या बन गया? ये 600 बन गया। क्या बन गया? 600। ठीक है, 600 बन गया। अब हमको 700 बनाना है। 700 बनाना है, देखो 700 बनाना है, तो क्या मैं 500 को ऐसे नहीं कर सकते? 500 प्लस 200, 200, 200, तो 500 का होता है डी, और फिर क्या होता है? 200 का क्या होता है? 200 का क्या होता है? दो बार सी। क्या बन गया? 700। क्या बन गया? अब हमको 800 बनाना है। 800 बनाना है, फिर जैसे मान लो 800, जैसे मान लो तुमको 850 बनाना है, तो 800 बना लोगे तो 50 पिछला बताया ना 50 कैसे बनता है, बस उसी को यहाँ पे चिपका देना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 800 है, 800 है, तो 800 के बाद हमको लिखना है क्या? 500, 500, 500 प्लस 300, ऐसे कर सकता हूं, क्योंकि 3 बार तो 100 100 लिख सकता हूं। देखो 500 का क्या होता है? डी, और 300 का क्या लिख सकते हैं? 3 बार सी। शांत रहो, चुपचाप पढ़ाई करो, नहीं मारेंगे तभी दिमाग सही हो जाएगा। कितना बच गया टाइम से तुमको क्या मतलब है? टाइम पूछ रहा है। हम यहाँ इतना अच्छा चीज समझा रहे हैं, पर टाइम कितना हो रहा है बता दो, इसको टाइम बता दो। जाना है तो चुपचाप गेट खोलो, चले जाओ।
मैंने पहले भी बोल दिया था। देखो अब समझो, समझो पहले ध्यान से समझो, कोई चीज बता रहे हैं पहले ध्यान से सुन लो। 500 बन गया, 800 तक की समझ में आ गया। अब हमको 900 बनाना है। क्या बनाना है? 900। ठीक है, 900 बनाना है। तो 500 तो हमको पता है, 500 तक की तो हम पहुंच गए। अब हमको फिर से 400 चाहिए था। 100 प्लस 100 प्लस 100, 1 2 3, 3 बार तो लिख सकते हैं, 800 बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा फिर से 100, क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स हमको सी लिखना पड़ेगा। और मैंने कहा कि रोमन नंबर को केवल 3 बार ही लिख सकते हो। ठीक है, 3 बार ही लिख सकते हो। तो जब मैंने कहा कि यहाँ पे 3 बार ही लिख सकते हो, तो इस तरह से नहीं बनाएंगे। अब क्या करेंगे कि हमने किसके करीब पहुंच गया? 1000 के करीब पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए हैं? 1000 के 900 को बनाने के लिए, जैसे मान लो 1000, तो 1000 का होता है m। क्या होता है? m। 1000 का क्या होता है? m होता है। m को क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि m हमको 1000 से कितना कम चाहिए? 1000 से हमको 100 कम चाहिए। कितना कम चाहिए? कितना कम चाहिए? 1000 से हमको कितना कम चाहिए? 100 कम चाहिए। तो m तो लिख दिए, और हम क्या लिख देंगे इसके पीछे? c। अब तुम कहो कि 800 को क्या ऐसे भी बना सकते हैं? m लिख दिए और 2 बार c लिख दिए तो 800 बन गया। तो अभी बताया हूं कि पीछे केवल एक ही बार लिख सकते हो। ध्यान से सुनो, पीछे केवल एक ही बार लिख सकते हो। पूछूंगा मैं कल, मैं बता दिया हूं स्पष्ट, मैं बोल दिया हूं जितना अच्छे से समझा रहा हूं उतना ही अच्छे से पूछूंगा और उतना अच्छे से धो दूंगा। बस इतना समझ लो। देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या बन गया? 100 था, 1000 था, हमें कितना कम चाहिए था 900 बनाने के लिए? 100, 100 कम चाहिए था। तो हमने लिख दिया 1000 और हमने 1 कम कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बाकी जब तुम कहोगे कि सर बीच बीच वाला कैसे बनाना है, तो अब जैसे मान लो तुमको 85 बनाना सिखा दिए, तो जब तुम 900 लिख सकते हो तो 985 नहीं लिख सकते हो। कैसे बनेगा? 85 जिस तरह से बनता है ना, जब तुम 900 बना लिए हो, 900 बना लिए हो, जैसे मान लो तुम कहोगे कि 985 कैसे लिखेंगे? 985। ठीक है, कोई भी नंबर तुम अपने मन से बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलो मैं वो बता दूंगा। लेकिन समझो पहले ध्यान से कि 985 है। अब तुमको क्या क्या सिखाऊंगा मैं? 900 का क्या लिखूंगा? पहले मैंने 900 का मुझे पता होना चाहिए। तो 900 का क्या होता है? m। और हमें पहले यह हो गया 1000, हमें कितना कम चाहिए था? 100, यहाँ c लग गया। और हमको क्या लिखना था? 85। तुमको क्या सिखाया था मैंने 85 का? 85 का पहले तुम क्या लिखोगे? 50, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये हो गया कितना? 5। यहाँ पे हो गया 50 का हो गया l, और 10 का हो गया 3 बार इसको लिख दिए x x x। ठीक है, ये बन गया 80। ठीक है, और हमको क्या लिखना था? 5। 5 का क्या लिख देंगे? i और v, सॉरी भी, i भी नहीं, v बस लिखना है। v 5 का तो v होता है, बार बार i v हो जा रहा है। v इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई कोई मतलब समस्या हो तो बताओ। ठीक है, तुम लोग बोलो जो नंबर बोलना है, किसका बनाऊं? मतलब तुम लोगों के मन में नंबर नहीं है? हाँ, 6 का मतलब 60 का। देखो जैसे मान लो तुम यहाँ पे 60 लिखो हो, ठीक है, 60 का तो आसान है। एल लिखोगे, 50 बनाओगे, प्लस प्लस 10 कर दोगे, तो एल हो गया, और 10 का एक्स हो गया, 50 हो गया। एक ज्यादा लिखना था तो एक्स लिख दिए। कोई समस्या? अब देखते हैं अगला टॉपिक। इतना समझ में आ गया? इतने में तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सब पहले ही समझा चुके हैं, कैसे क्या होता है, वही पिछला पर वही समझाए। देखो प्लेस वैल्यू हमें किसी संख्या का निकालना है, हमको किसी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमको किसी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे?
हमें किसी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है, यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान। मैंने देखो तुमको स्थानीय मान निकालने के लिए बिल्कुल आसान तरीका अभी नहीं बताए थे ना, अभी सब सिर्फ वहां पे नंबर समझा रहे थे कौन किस प्लेस पे है। तुमको यहाँ ये समझाते हैं कि स्थानीय मान तुम निकाल कैसे लोगे किसी भी संख्या का। जैसे मान लो तुम कोई भी नंबर बोलो सी, अरे यार ये बार बार इधर उधर होता है, दिमाग खराब करता है। जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 0 है, कुछ भी है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे मान लो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, मैं कहूंगा 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। प्लेस वैल्यू समझ लो, फिर फेस वैल्यू ऑलरेडी बन जाएगा। फेस वैल्यू कुछ नहीं होता है, फेस वैल्यू तुमको, प्लेस वैल्यू जैसे ही तुम समझ गए ना, फेस वैल्यू ऐसे बताएंगे कि उसी टाइम पे छुट्टी कर देंगे। देखो जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 है, जब यहाँ पे 6 है ना तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू पूछेगा ना, कि जैसे मान लो बताओ कि 6 का प्लेस वैल्यू फर्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे पूछेगा कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 6 यहाँ पे कितना जीरो, इसके बाद कितना अंक है? कोई अंक नहीं है, डायरेक्ट में 6 लिख दूंगा। मैंने कहा 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है कुछ, बस इसमें देखो 5 है, इसके बाद कितने अंक है? एक। 5 के बाद कितने अंक है? एक। इस वाले 5 की बात कर रहा हूं। 5 के बाद कितने अंक है? एक। मैं एक जीरो लगा दूंगा। इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 50। अब मैं कहूंगा इस वाले 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 लिख दूंगा। शांत रहो। इसके बाद कितने जीरो है, अंक है? दो। एक दो, बस कुछ नहीं करना है। इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 3 है। कितने अंक है? 1 2 3। 3 लिख के यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए ना कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें पता क्या पूछता है? प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का अंतर पूछता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। बस क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बता देंगे। यहाँ पे 8 है। अब देखो जैसे मान लो 8 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो 8 लिखेंगे, उसके पहले कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। किसको समझ में नहीं आया है खड़ा होकर पूछ ले, किसको समझ में नहीं आया है? किसको समझ में नहीं आया है? सबको समझ में आ गया? देखो अब जैसे मान लो 7 का प्लेस वैल्यू लिखना है, 1 2 3 4 5, 7 लिखो, 1 2 3 4 5। इससे आसान तरीका हो सकता है कुछ भी चीज? समझ में आ गया? अब जैसे मान लो मैं तुम्हें यहीं पे सारा चीज समझो। प्लेस वैल्यू, हालांकि टॉपिक डला हुआ है, टॉपिक लगा हुआ है। देखो फेस वैल्यू लिखा है ना, चलो मान लो यहाँ पे फेस वैल्यू समझा देता हूँ। ये है 7, मान लो यहाँ पे कुछ भी है, 8 3 4 5 6 8, इतना नंबर लिखा है, लिखा है। मैंने तुमसे कहा कि 6 का प्लेस फेस वैल्यू बताओ, तो तुमको कुछ सोचना नहीं है, ना ज्यादा मल्टीप्लाई में कुछ करना है। मैंने कहा 6 का प्लेस वैल्यू, जैसे ही मैंने बोला 6 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, तुम कह दो कि वही संख्या जो आप बोले हैं 6, 6 का फेस वैल्यू 6। मैंने कहा 7 का प्लेस वैल्यू, मैंने यहाँ पे जितने नंबर लिखे हैं, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे यहाँ पे नंबर लिखे हैं, मैंने कहा 4 का फेस वैल्यू, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4। और मैंने अभी कह दिया कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 1 2 3, 4 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 जीरो लिख दिए। इसके बाद 3 जीरो है, बन गया। क्या बन गया? ये क्या हो गया? प्लेस वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अब जैसे मान लो यहां पे क्या बन गया? प्लेस वैल्यू। और मैंने यहीं पे कहा कि इसका फेस वैल्यू क्या होगा। देखो जैसे मैंने यहीं पे कहा इसका प्लेस फेस वैल्यू क्या होगा, मैंने कहा यहां पे फेस वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? फेस वैल्यू। स्थान में तुम लोकेशन बता रहे थे उसका कहां पे है। अब फेस में तुम किसी का फेस देख के क्या बताओगे कि क्या है? अब मैंने इसका फेस देख के इसका क्या बताऊंगा? ये 4 नहीं है 5 बताऊंगा इसको। मैं इसका फेस देखूंगा कि इसका कैसा है, तो ये क्या है? मैं फोन लिखा तो क्या बताऊंगा? 5।
फेस बताना है तो फेस उसका देख के बता देना है, फेस बताना है तो 4 लिख दो। और क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है 4000 आया, और इसका हमको डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, तो 4 हो जाएगा, माइनस करना है, ये बन जाएगा 10, तो 10 में 4 चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 6, और ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 3। कोई दिक्कत, घटाना तो सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? तो अब यहाँ पे होता है टॉपिक एंड। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो बताओ। जय हिंद, सभी को जय भारत।